वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस फ़ज़ल वहीद और आज हमने जो समर पैक का काम करना है वो है पेज नंबर 89 का। पेज नंबर 89 पे है मुरक्कब अल्फाज। पहले मैं आपको बताती चलूँ मुरक्कब अल्फाज कहते किसे हैं। दो बामायने अल्फाज को जब मिलाया जाए तो वो एक लफ्ज़ जब बन जाता है तो ऐसे अल्फाज मुरक्कब अल्फाज कहलाते हैं। अब चलें अपना काम शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज की स्टेटमेंट क्या है। आज की स्टेटमेंट है कालिम अलिफ के कालम बे से मिलाएं और कालम जीम में मुरक्कब अल्फाज लिखें। यानी कालम अलिफ के वो अल्फाज जो दूसरे से मिलकर मुरक्कब लफ्ज़ बन जाए उनको मिलाना है पहले हमने, फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको यहाँ पर लिखना भी है कालम जीम में। काम शुरू करते हैं। सबसे पहले है तरो। तरो ताज़ा, तरो को हम ताज़ा के साथ मिलाएंगे। फिर उसके बाद है रोज़, रोज़ के साथ क्या आएगा? रोज़े रोशन, रोज़े रोशन। हुस्नो जमाल, हुस्नो जमाल। हकीका मैच, कीमती लिबास। अब हम इसको जैसे हमने मैचिंग की है इसको इसी तरह से हम लोग दूसरी तरफ लिख लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि कैसे लिखना है। मैचिंग करने के बाद अब हम इसको लिखते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे। तरोताज़ा, रोज़े रोशन, हुस्नो जमाल, हकीका मैच, कीमती पत्थर। इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। ये पूरा एक लफ्ज़ बन जाएगा हमारे सामने जो कि एक बामायने लफ्ज़ होगा। आपने इस तरह के बहुत से मुरक्कब अल्फाज जो हैं वो खुद ढूंढने हैं। आप रमूज़ काफ़ क्या होते हैं, उनका इस्तेमाल क्या है उर्दू ज़ुबान में, वो आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये वाला निशान, इस निशान को क्या कहते हैं? तफसीलिया। जब हमने किसी भी चीज़ को तफसील से बयान करना होता है तो हम ये निशान का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कहना हो अंग्रेज़ी महीनों के नाम तो हम ये वाला निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद अंग्रेज़ी महीनों के नाम लिखेंगे। उसके बाद है ख़त्मा। ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं ख़त्मा, जिसे इंग्लिश में फुल स्टॉप भी कहते हैं। ये ऐसा निशान है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा फ़िक्रा जो है वो मुकम्मल हो गया है, यानी किसी भी फ़िक्रे को मुकम्मल होने का निशान ज़ाहिर करता है। जैसे हमने कहना मुझे स्कूल जाना है, मैंने खाना खा लिया है, उसके आगे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। जब तक हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे हमारा फ़िक्रे के ख़त्म होने की निशानी ज़ाहिर नहीं होगी। उसके बाद नंबर 3 पे आप देख रहे हैं सब, इस निशान को कहते हैं सवालिया या इस्तफहामिया निशान। ऐसे फ़िक्रात जिनमें किसी सवाल कोई सवाल किया गया हो या कोई सवालिया अलामत इस्तेमाल की गई हो, इनमें जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हों तो उसके आगे ये वाला निशान इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप सोकर कब उठे, क्या आपने खाना खाया। इन फ़िक्रात के आखिर में हम लोग सवालिया निशान का इस्तेमाल करते हैं। अगली जो इलामत है वो है हमारे पास, हमने किसी की कही हुई बात को बयान करना हो तो हम वावैन का इस्तेमाल करते हैं और ताकि वो लफ्ज़ बाय लफ्ज़ लिखी जा सके। जैसे हज़रत सल्लल्लाहु ने फरमाया इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। इसी तरह अगर हज़रत अली का किसी कौल को लिखना हो तो भी हम उन्हीं को वावैन के अंदर लिखेंगे। अगर कायद आज़म के किसी कौल को लिखना हो तो भी हम वावैन के अंदर लिखेंगे। वावैन ही ज़ाहिर करती है कि वर्ड बाय वर्ड जो लफ्ज़ हैं वो इसी तरह से बयान किए गए हैं। अगला हमारा जो निशान है वो है सक्ता। उस निशान को हम सक्ता कहते हैं। उर्दू अदब में सबसे कम ठहराव को सक्ता कहते हैं। जैसे इस्तेमाल इस तरह से है, रोको, आगे सक्ता का इस्तेमाल, मत जाने दो। हल्का सा ठहराव है जो कि बिल्कुल ज़ाहिर कर रहा है कि अभी फ़िक्रा बाकी है, फ़िक्रे को मुकम्मल होना बाकी है। हम फ़िक्रे को मुकम्मल करेंगे, रोको, मत जाने दो, फिर उसके बाद हम लोग फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है आपको रमूज़ काफ़ की समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।